कल मानस जी की कॉल थी, बड़ी खूबसूरत कॉल थी सुबह सुबह। तो ये ट्रेड सारे के सारे अगर आप देखें आपको हमारे साथ ग्रिप किए होंगे। मीनवाइल बैंकिंग को, बैंक निफ्टी को 44,000 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर वेल अबव 44,000 जिन स्टॉक्स ने अगर आप देखें प्लेस्ड करने में अहम भूमिका निभाई। देखिए बैंक्स में तो मूव भी है, इनफैक्ट इट्स एसबीआई। जरा प्लीज एसबीआई लिखे आइए एक बार। एसबीआई ने आज अपने करियर का ऑल टाइम हाई, आई मीन इट्स 623 624, यस, आज इसने बाइसेक्ट किया था 9 नवंबर 2022 का हाई, और उस दिन का हाई था अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिएगा कि 623। आज अगर आप देखें करीब करीब इंट्राडे में गया 624.70 तक। मानस एक राय चाहूंगा आपसे। आई मीन इनफैक्ट मैं कुछ देर पहले इसके स्टैट्स दिख रहा था, मैं इंट्राडे ऑप्शंस बिल्डअप दिखा रहा है 620 जब ये ट्रेड कर रहा है। इसकी 640 की कॉल में, 630 की कॉल में, 625 की कॉल में आज बहुत ही बड़ा बिल्डअप है। आई मीन मैं क्योंकि एनएससी पे ये इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता है, दिखाई देता है। 625 की कॉल में 540 कॉन्ट्रैक्ट, 630 की कॉल में 844 कॉन्ट्रैक्ट, 640 की कॉल में 555 कॉन्ट्रैक्ट, और गजब की पुट राइटिंग है। आई मीन 620 की पुट और 615 की पुट और 625 की पुट में लगभग 1400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं। अमूमन ऐसा वही तभी होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग किसी स्टॉक को टारगेट करती है, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। आपको एसबीआई का डेटा देखने के बाद, इसके चार्ट पैटर्न को देखने के बाद लग क्या रहा है? देखिए, आपका रेटिंग बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले करीब 15-20 सेशन से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, 620 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। लेकिन कभी भी जब भी हमने एक साइडवेज करेक्शन देखा या एक छोटा सा करेक्शन देखा तो कभी भी 22 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, उसी के आसपास करेक्शन पे सपोर्ट ले रहा था। और आज जब स्टॉक ने 620 के लेवल्स ब्रेक किए हैं, मेरा समझना है कि कम से कम 650 660 के आपको टारगेट्स आने वाले 1 से 2 हफ्ते में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक इस तेजी को खेलने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि 630 का कॉल ऑप्शन ले ले, 9 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है वहां पर खरीदारी करे, 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और 20 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, चलिए एक बार जरा निफ्टी वापस लेकर आइए इंट्राडे में। और अब इस समय निफ्टी आ गया है डे लो पर, एग्जैक्ट डे लो पर निफ्टी 18,636, और इनफैक्ट सुबह जहां खुला थोड़ा ऊपर गया वहां से, और उसके बाद ओपन हुआ 18,671 पर, हाई था 18,696। तो हमने जो सुबह एक अप्रोच रखी थी वो थी कि 18,670 से 18,700 ये एक जोन है 30 पॉइंट का, जिसमें आप अगर या तो प्रॉफिट तो डेफिनेटली बुक करें, और एक अग्रेसिव ट्रेडर है, इंट्राडे अग्रेसिव ट्रेडर है, तो एक शॉर्ट कॉल लें उसमें और उस अप्रोच पर काम करें और स्टॉप लॉस लगाएं 18,750 का, क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में था। अगर आपने वो कॉल ली है, वो मतलब वो स्ट्रैटेजी पर काम किया, तो उसमें अच्छा खासा अब आपको मुनाफा मिल रहा होगा। अब ये देखना होगा कि लास्ट के 1-1.5 घंटे मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है गोइंग इनटू दैट इवेंट। लेकिन क्लियरली ऊपरी लेवल से काफ़ी दबाव है मार्केट में। आईसीआईसीआई बैंक का एक बार चार्ट लेकर आइए और एक बार रिलायंस का चार्ट लेकर आइए। इन दो स्टॉक्स ने मार्केट को थोड़ा सा आज परेशान किया है, आईसीआईसीआई बैंक डेज लो पर और रिलायंस डेज लो पर। तो अगर आप निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि इन्हीं दो स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला है निफ्टी के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक ने करीब 12 पॉइंट और रिलायंस ने करीब करीब 8 पॉइंट का प्रेशर डाला है। अच्छा, मिड कैप में अच्छी खासी तेज़ी है, करीब करीब 228 पॉइंट का यहाँ पर इस समय मूव है,